ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 7वां श्लोक संख्या 27। इच्छाद्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो हे भरतवंशी शत्रु विजेता, समस्त जीव, सारे जीव की बात बता रहे हैं के अंदर एक दो तरह की दो चीज़ें हैं, वो उनके अंदर हैं। द्वंद्व कहते हैं उसको, डुअलिटीज कह सकते हैं। द्वंद्व लाइक हेड एंड टेल। वो क्या है? इच्छा तथा घृणा। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इनके उदय होने से दो चीज़ें, इच्छा और द्वेष यानी कि घृणा, ये इनसे कई सारे द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। इच्छा से और द्वेष से कई सारे और द्वंद्व भी पैदा हो जाते हैं। तो पहले तो ये है क्या इच्छा और द्वेष? इच्छा मतलब वी वांट समथिंग, इफ़ वी लाइक। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तभी तो कोई चीज़ अच्छी लगती है कि नहीं? तो जैसे हम बोलते हैं कि मुझे भिंडी बहुत अच्छी लगती है, इसका मतलब मुझे मे भी तोरी अच्छी नहीं लगती है, करेला अच्छा नहीं लगता है, बैंगन अच्छा नहीं लगता है, मे भी आलू बहुत अच्छा लगता है, इसका मतलब कचालू हो सकता है अच्छा ना लगता हो। तो कोई चीज़ अच्छी लगती है तो कोई अच्छी चीज़ नहीं भी लगती। इसको कहते हैं इच्छा और द्वेष। अब जो चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छी बात है, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छी लगती है तो अच्छी बात है ना। जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, माना कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगता है तो हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, गुणों की चर्चा करते हैं। लेकिन क्योंकि कोई अच्छा लगता है तो इसलिए कोई बुरा भी लगता है। तो जब बुरा लगता है तो हम बुराई भी करते हैं, नहीं, हम नेगेटिव चीज़ें डिस्कस करते हैं। इस प्रकार से हो जाता है। तो किसी की तारीफ़ करने से, बड़ाई करने से जिस प्रकार से हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, मे भी भगवान की प्रसन्नता होती है, या किसी भक्त का गुणगान कर रहे हैं तो, या अगर हम किसी के गुणों का गान कर रहे हैं तो वो गुण हमारे अंदर जिस प्रकार से आ जाते हैं, वैसे ही जब हम नेगेटिव चीज़ डिस्कस करते हैं, बुराई करते हैं, तो क्या होता है? तो नेगेटिव चीज़ भी आ जाती है। तो क्या फ़ायदा हुआ? नहीं। जैसे कि प्रभुपाद बोलते हैं कि हाथी का स्नान, उसने स्नान किया, बाहर आया, मिट्टी डाल दी अपने ऊपर, कोई फ़ायदा हुआ? जैसे हमने अभी क्लास सुनी, अभी बैठ के हम क्लास सुन रहे हैं, जैसी क्लास खत्म हुई इसने इसका कॉलर पकड़ा, इसने इसका, अबे तेरी तो तूने ऐसा किया, हाँ धूँ यहाँ हो रही है। ऐसा होता है क्या कभी? थोड़े होता थोड़ी है, होता है? बताओ, होता है? होता है ना। फिर ये क्या हो गया? इच्छा द्वेष। अभी तो सब सही था,
अब सब ये ऐसा क्यों होता है? ये इच्छा द्वेष ये समस्या है, ये क्या है? ये ऐसा क्यों है? बताइए जी, क्यों ऐसा? क्योंकि हम अपने को भोक्ता मानते हैं, हम अपनी प्रेफरेंसेस हैं, हम ऐसे नहीं। कई लोग होते हैं ना, हम चलो मैं वटेवर, हम या मैं मेरे साथ ऐसी बातें मत करो, मुझे पसंद नहीं है। अरे आप कौन है? कौन है आप? अरे आप कौन है बताइए? लेकिन आप बोल तो ऐसे रहे कि मुझे पसंद नहीं है। हाँ, अब सोच के देखिए ज़रा, एक कंपनी का माना, कंपनी की समझ में आता है, मैं कोई वहाँ पे दास है, छोटा सा आदमी है, वो बोले जी मुझे पसंद नहीं है, ऐसे फाइलें ऐसे मत रखा करो यहाँ पर, मुझे पसंद नहीं है। साहब को बोले तो साहब क्या होगा जी? साहब बताइए, या मुझे पसंद नहीं है ऐसे। तो क्या हम ऐसा नहीं बोलते अक्सर? हाँ, मुझे पसंद नहीं है ये सब, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, मैं हर चीज़ में, मेरे को ऐसा बोल कैसे दिया आपने? नहीं, तो ये क्या हो गया? मैं, मेरी प्रेफरेंस, मेरी इच्छा, मेरा स्टाइल, मेरी आइडियोलॉजी। कैसे ख़त्म करें इच्छा द्वेष को? जिसमें कह रहे हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। कह रहे हैं सब के सब इसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और इससे पहले और डिस्कस करें, इससे और क्या चीज़ें पैदा होती हैं? पर इच्छा है, तो इच्छा है और एक द्वेष है, यानी किसी का कहीं पर प्रेम है, कहीं पर नफरत है। हाँ, तो जहाँ प्रेम है वहाँ क्या हो गया? वो मेरे अपने हो गए। ठीक है जी, ये मेरे हैं, इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं परपट में, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरा देश है, ये विदेश है, ये पाकिस्तान है। हाँ, देश, ये मुस्लिम है, देश, ये हिंदू है। इच्छा, ये मुस्लिम है, क्या है? द्वेष। बेस्ड ऑन बॉडी, नेशनैलिटी। लॉजिकल तो नहीं है शास्त्रों के अनुसार। शास्त्र में तो कुछ और ही लिखा है। हम कहते हैं पापी से गैप करो, पाप से करो, सॉरी नॉट पापी से, वटेवर। तो ये इच्छा द्वेष से फिर मेरा और ये हो गया, मेरा हो गया, ये मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा ये, और ये दूसरे के, ये दूसरे के, ये दूसरे के। फिर से द्वंद्व हो गया क्रिएट, अपना और पराया। और इसी में कुछ हुआ, ये मुझे सम्मान देता है, ये मेरे से बड़े प्यार से बात करती है माता जी, ये तो सीधा मुंह बात भी नहीं करती है, पता नहीं कौन सी ऐंठ में रहती है हमेशा। ये क्या हो गया? द्वेष हो गया। एक से एक अपना हो गया, तो सम्मान और अपमान के आधार पर भी इच्छा द्वेष हो गया। ये बहुत बढ़िया हॉल है, मॉल है, कपड़ा है, जो बहुत बढ़िया पैसे वाला है, मतलब रिच है, तो अच्छा है, अच्छी जगह है, और ये घटिया जगह है। फिर से हो गया, हो गया ना? ये अच्छी जगह है और ये बेकार जगह है। ये पॉश कॉलोनी है, ये घटिया कॉलोनी है। ये बढ़िया कपड़ा है, ये बेकार कपड़ा है। कितने कितने पैदा होंगे बताइए? अनलिमिटेड। पूरे दिन हम यही करते, वही तो कह रहे हो, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। कह रहे हैं सर्वभूतानि सम्मोहम, और सारे के सारे जीव जंतु जीवात्माएं इसी द्वंद्व में हमेशा रहते हैं पड़े हुए। नहीं, आपके सामने इतने सारे ऑप्शन आते हैं, कौन सा अच्छा लगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला। क्या? कपड़ा। समझ जाता है कि नहीं उसमें? खाने में क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, क्या बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए। हाँ, क्योंकि ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। ऐसे हर चीज़ में होता है कि नहीं? अब ये डिस्कस करिए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, कितने डिस्कस करें हम, कैसे इससे निकलें, फिर हम इस मोह से निकले कैसे? जब हर चीज़ हम भगवान की नज़र से, शास्त्रों की नज़र से देखेंगे तब। अब जैसे माना खाने की बात करें तो हमें समझ में आएगा कि आहार सात्विका प्रिया, क्या कहते हैं वो, जो भी है स्निग्धा या जो भी है, उसमें खुशबू है, उसमें थोड़ा लिक्विडिटी, लिक्विड है, आयु को बढ़ाने वाला है, घी युक्त है, या ऐसा खाना है रस युक्त है। तो क्या हो गया? आहार सात्विका प्रिया। तो आपको पता लग गया ये आहार सात्विक है, भगवान कह रहे हैं ये आहार खाना चाहिए। तो आपने अपनी इच्छाओं को, चॉइस को वैसा ही कर लिया। समझ में आया बात को? अब आपको पालक अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आपने सुना कि चैतन्य महाप्रभु को पालक ही पसंद है, तो आपने क्या किया? अगर आप शुद्ध भक्त हैं या बनना चाहते हैं तो आप उसको अपनी डिज़ायर बना लेंगे, देन यू आर अ स्पेशल डिवोटी, अदरवाइज नथिंग।
कि महाप्रभु तो यही खाते थे, तो फिर मैं क्या खा रहा हूँ कुछ और, मेरी इच्छा कहीं और को क्यों जा रही है, मैं भी इसको अपनी इच्छा क्यों नहीं बना लेता। तो मेरी कोई इच्छा नहीं है अब, ना मुझे किसी से घृणा है, इसलिए जो शास्त्र कह रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं, मैं उसको अपनाता चला गया बस। तो इस चीज़ से आराम से, द्वंद्व से हम मुक्त हो जाएंगे बड़े आसानी से। ये द्वंद्व तब तक हैं जब तक मेरी अपनी इच्छाएं हैं, जब तक मेरी सोच है। इस सोच को ही हम पूरी ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं कर पाते, जानते हैं आप। आदमी सब कुछ करने, हम कहते हैं ना कि आदमी का नेचर नहीं बदलता, माला भी कर लेता है, दीक्षा भी ले लेता है ऐसा, लेकिन नेचर नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि वो अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको लगता है ये सोच मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरी सोच है, ये मेरा राइट अप है या मेरा है, इट्स माई क्रिएशन। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, यही समस्या है। समझिए ज़रा, क्यों नेचर नहीं बदलता आदमी का, वरना नेचर तो बदलना चाहिए कायदे से, तो नहीं। जब हम कहते हैं हमारा गोत्र हो गया, कहने के लिए गोत्र एक हो गया हमारा, माना मच्युत गोत्र हो गया, लक्षण कहाँ है उसमें गोत्र के? नहीं। अगर कोई ब्राह्मण है, कहते ना ये ब्राह्मण है जी, तो उसमें ब्राह्मण के लक्षण दिखने चाहिए ना, तभी तो ब्राह्मण है। तो अभी वैसे ही अगर हम भगवान के हैं, हम डिवोटी हैं क्योंकि हम डिवोटेड हैं, अगर हम डिवोटेड हैं तो हमें कुछ वैल्यू सिस्टम हमने अपनाया है। और वैल्यू सिस्टम क्या है? क्षमा, दमा, तपा, शौचम या वगैरह वगैरह, शांति मार्जमेय वचा, बहुत प्रकार की, तितिक्षस्वा, कारुणिका, सुहृदम, सर्वदेहिनाम, अजात शत्रु, शांत, साधु, साधु भूषणम। तो ये गुण है, ये गुण हमने अपनाए हैं। तृणादि सुनिचय का गुण अगर हमने अपनाया है तो हमारे अंदर वो रिफ्लेक्शन आनी चाहिए ना, उसकी दिखनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपनी सोच को अपने दिमाग से कभी नहीं हटा पाते। बड़ा मुश्किल काम है। देख लेना कभी जब अकेले में आदमी बैठा हुआ, ठीक है हमें तो नहीं लगता ठीक, फिर वही आ गया हमें, कौन है हमें? यही मुसीबत है। ये कौन है हमें? अहंकार। दिस इज माई अहंकार। अब बिकॉज ऑफ दैट ये द्वंद्व हो रहे हैं इतने सारे। और जब हम कृष्ण क्या, वो हमने बताया ना, हमारी वन ऑफ द डिवोटी यूज्ड टू से दैट, कृष्ण आपकी इच्छा पूर्ण और मेरी इच्छा चूर्ण। आई एम नोबडी, मेरी इच्छा है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ बोलना आसान है, ऑल्दो करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, डूइंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर हम ये करेंगे तो इस द्वंद्व से, इस मोह से मुक्त हो जाएंगे। क्या करना है सिंपल शब्दों में? मेरी कोई लाइकिंग नहीं है, मेरी कोई हॉबी नहीं है। जो गुरु परंपरा भगवान चाहते हैं वही मैं चाहता हूँ, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। समझ में आया? कभी कोई पूछे क्या अच्छा लगता है, आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बोलेंगे आप? जो भगवान को अच्छा लगता है मुझे अच्छा लगता है, मुझे क्या हुआ है माई? फिर वही बात आ गई, क्यों पूछ रहे हैं आप मेरे से? कौन से कलर की टी शर्ट लेना चाहेंगे आप? जो दे देगा भक्त, जो कहीं से ले आओ जी, अपने आप कौन सी लाएं? अरे जो आपको पसंद आए वो ले आओ, बात खत्म। क्या बनाए? जो भगवान, हमें नहीं पता भगवान को, अच्छा जो आपको पसंद है वो बना दो। फिर हमारी तो कोई इच्छा ही नहीं है। बोलिए जी, कर पाएंगे ऐसे? बोलिए जी, बोल पाएंगे ऐसे मम्मी को खाना बनाने के लिए? मम्मी जो आपको पसंद है बना लो, बोलो। मुश्किल है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमेशा द्वंद्व में। और सोचिए कितना समय, आपको नहीं लगता कितना समय निकल जाता है, क्या करें, ये करें, ये करें। और जब से मॉल फॉल ये सब आ गए हैं तब से और मुसीबत हो गई है। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, वो पूरी दुकान के आ गया, वो बाप रे फैल गया, वो दब गया बेचारा वो। ये दुपट्टा है तो चुन्नी नाल है। और निकाल के पूरा दुकान बाहर आ गई। फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई, चौथी आ गई। आदमी ले ही नहीं पा रहा है, सारे दुकानों में घूमता। कितना मुसीबत नहीं है? चॉइस चॉइस चॉइस। तुम्हारी चॉइस बड़ी अच्छी है, हम भी बड़े खुश हैं। हाँ हमारी चॉइस अच्छी है, और हमें कोई ऊपर चढ़ा देता है, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। काहे की चॉइस? द्वंद्व है, इसके कारण हम सब मर रहे हैं, फंस रहे हैं। मैं, मेरा, अपना, पराया, दोस्त, दुश्मन। और है कुछ नहीं, सब ड्रामा है, ये हमें पता होना चाहिए। अल्टीमेटली ना दोस्त रहेगा ना मैं रहूँगा, ना अच्छा रहेगा ना बुरा रहेगा, ना काला रहेगा ना गोरा रहेगा, सब खत्म। नहीं, फिर खाने में तो हम कई बार बता चुके हैं, पेट में आते ही सब मल ही निकलता है, काला मल, गोरा मल, ऐसा कुछ नहीं, मतलब मल ही मल है।
हाँ, अच्छा पिज़्ज़ा खाएंगे तो कुछ और मल या कुछ मल ही निकलता है। वहाँ पर भी द्वंद्व खत्म हो जाते हैं सारे। अंत में जब आदमी मरता है तो सब शमशान में जल रहे होते हैं, मानना जल रहे हैं, कुछ दफनाए जा रहे हैं, अंत सेम ही है। हाँ, ब्लड एक ही तरह का है भाई, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, वटेवर, मुस्लिम में, हिंदू में, सिख में, वहाँ भी द्वंद्व खत्म हो जाता है। ये द्वंद्व हमने ऊपर से बहुत सारे बना लिए, उस चक्कर में सारी मुसीबत है। समझ में आया? तो इन द्वंद्वों से दूर जाने के लिए परमात्मा, भगवान, रियल वर्ल्ड क्या है, ये सब सोचेंगे तो यहाँ के चॉइस, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स इमैटीरियल हो जाएंगे हमारे लिए। अरे इंपॉर्टेंट ही नहीं है, छोड़ो, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करो, ये यूजलेस डिस्कशन है। समझ में आया? बट लोग हमारी ईगो को बहुत बूस्ट करते हैं, तुम्हारी क्या हॉबीज़ हैं, फिर हम बड़ा पर्सन, मेरी हॉबीज़ पूछ रहा है, मेरी हॉबीज़, आई लाइक प्लेइंग कार्ड्स, बचपन में बहुत सीखते थे हम, आई लाइक, वो इंटरव्यू में जाएंगे तो हॉबी पूछेगा, सोच लो बोले क्या बोलोगे, आई लाइक फुटबॉल, आई लाइक प्लेइंग विद AI, आजकल लोग ऐसे बोलेंगे। तो इस प्रकार से ना करके हमें क्या करना है, जो भगवान की इच्छा वही हमारी इच्छा, जो गुरु की इच्छा वही हमारी इच्छा। ठीक है जी, द्वंद्व से मुक्त होने का आसान तरीका। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।